नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और इस वक्त हम मौजूद हैं गेंडो पंचायत में। ये एक तरीके से समझिए बेहद ही सुदूरवर्ती इलाका है, लेकिन मेरे पीछे जब आप देख रहे हैं तो भीड़ काफ़ी है। भीड़ का दृश्य ज़रा दिखाइए। तो शायद सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर के भी भीड़ है, अबू आवास को लेकर के भीड़ है। विशेष करके कुछ जो सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के काफ़ी भीड़ देखा जा रहा है। मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं शमीम साहब, ये लगातार सक्रिय रूप से सभी पंचायतों में जा रहे हैं, देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब चूंकि अंतिम चरण में है ये आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार। अगले साल से चुनाव होगा, पता नहीं क्या होना है, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अब तक क्या लग रहा है कि ये जो जितने भी आवेदन अलग अलग पंचायतों से आए हैं, कैसा रूपरेखा होगा? क्या सच में लोगों को लाभ मिल पाएगा जो आवेदन दिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग एकदम लास्ट बॉर्डर पर आके पब्लिक का जो समस्या है उसको आप लोग उजागर करते हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये सरकार की जो योजना है, सरकार जो सोच है कि नहीं हर तबके के लोगों को सरकारी लाभ मिले, तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं और हम लोग का पंचायत में हो भी चुका है। लेकिन साथ ही साथ हर आवेदन को ऑनलाइन किया जा रहा है। और हम लोग साथ ही साथ अबू आवास का जैसे हम लोग जियो टैग भी कर रहे हैं, हर पंचायत में चालू भी हो गया है जियो टैग करना। उसका चिट्ठी भी आ गया कि 20 जनवरी तक सभी को फर्स्ट जो लाभ मिलेगा उसका पैसा सरकार के द्वारा चिट्ठी आ गया है, डाला जाएगा। इस पोजीशन में लग रहा है कि विकास जो है होगा और ख़ास करके गरीब लोग को जो लाभ मिलना है वो मिलेगा। इस पोजीशन में ऐसा लग रहा है। आपकी सरकार आपके द्वार का अब अंतिम चरण है, 2 पंचायत अब और बच गए हैं। सवाल यही पूछा जा रहा है अब कि जो आवेदन लगभग हज़ारों की संख्या में पड़े हैं, विशेष करके अबू आवास योजनाएं, विशेष करके अबू आवास को लेकर मारामारी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो आवेदन दिए गए हैं उनका निष्पादन इसी वर्ष, चूँकि जनवरी का जब सेशन आएगा तो इसमें पूरा होने का आसार है? बिल्कुल। मैं समाधान कब तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ। इस राज्य के लोकप्रिय हेमंत सोरेन सरकार प्रतिबद्धता के साथ एक कदम आगे बढ़ी है। और आप देखे होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से अबू आवास योजना का जो जिस तरह से फॉर्म आ रहा है, लोग भर रहे हैं। सरकार भी उसी तरह क्विक एक्शन में इनको जांच करा रही है। और आप देखे होंगे अखबार में इनका संख्या निर्धारित कर दिया। इनका जो वित्तीय वर्ष का लक्ष्य है वो आया है और सरकार पैसा अलॉट कर लिया है। और उसके लिए प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के अगुवाई में जो आवास आया है, वो आवास का फॉर्म आया है, उस पर जांच चल रही है। और हमको लगता है बहुत जल्द इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की बात करते हैं, आप देखे होंगे इसमें सरकार को बेहतर रिजल्ट आया है, परिणाम मिला है। और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विभिन्न जिलों में जाते हैं तो बच्चियों से पूछते हैं और खुले मंच से लोगों को कहते हैं हमने इस राज्य के 9 लाख बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से आच्छादित कराया है, जो देखने लायक चीज़ है। चलिए ठीक है, बिल्कुल काम हो रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और लगातार हमको लग रहा है ट्रिपल टास्क लेकर के चल रही हैं। लेकिन विशेष करके एक सवाल यही है, अबू आवास को लेकर के पूछा जा रहा है। विशेष करके देखा जा रहा है कि 40 से 50 आवास जो है एक पंचायत को दिए जा रहे हैं, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। जबकि जो लाभुक हैं उसकी संख्या बढ़ सकती है। तो आपको लगता है कि जो जियो टैग है या फिर जो इसको चयनित करना है, 4 कमेटी हैं इसमें, इसके अलावे जब और अन्य जो लोग हैं उनको लाभ लेना होगा, तो उसमें सरकार या फिर पदाधिकारी का किस तरीके से आप लोगों को कुछ निर्देश है क्या कि आने वाले समय में किस तरह के लोगों को लेना है? अभी 2 तरह का लिस्ट क्रिएट हो रहा है। अभी कंप्यूटर में एंट्री करने के बाद एक लिस्ट क्रिएट हो जा रहा है जो कैटेगरी वाइज हो जाएगा, ST SC हैंडीकैप्ड ये लोग का। और उसके बाद अभी सत्यापन के बाद एक लिस्ट तैयार होगा। तो ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट में जितने भी लाभुक, जितना हमारा अलॉटमेंट रहेगा, ठीक है, उतने को तो मिलेगा। लेकिन वो लिस्ट हमारे पास प्रखंड में रह जाएगा। अगला चरण जब होगा ना तो इन्हीं को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो हो सकता है कि पहले चरण में सारे लोग ना आए, लेकिन सेकंड चरण, थर्ड चरण होना है तो ये लिस्ट सेक डाटा की तरह काम करेगा। मतलब जियो टैग जिनका अभी हो रहा है, अगर मिल उसमें 40 से 50 लोगों को ही मिलना है, बाकी आप कह रही हैं वेटिंग लिस्ट के जरिए उनको रखा जाए, वेटिंग लिस्ट की तरह। हाँ, नेक्स्ट चरण के लिए जैसे सरकार अभी 2 लाख दे रही है ना पूरे राज्य में, तो अगले चरण में
वही डाटा हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि वो तो फिल्ट्रेशन और वेरीफाइड डेटा है। देखिए, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आम लोगों के लिए ही है। तो ज़रूरी ये है कि आम लोगों से भी राय लिया जाए कि भाई उनके लिए जो ये काम हो रहा है, सरकार जो है आपके यहाँ, आपके पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का ये तीसरा फेज़ है, तीसरी बार जो है इस तरह का आयोजन किया गया है। कई विभाग के स्टॉल लगाएं, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है बहुत अच्छा। आपका समाधान मीडिया से हम कहना चाहते हैं धन्यवाद, आप यहाँ तक आए। ये सीमा क्षेत्र झारखंड और बिहार का सीमा क्षेत्र आता है। ये गेंद्रो पंचायत है। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, जो आवेदन दिया जा रहा है इसका कुछ होना ज़रूरी है, ताकि लोग का ये मेला लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आवेदन लोग बहुत सा मजदूरी लोग करने वाले हैं, बूढ़े विवाह पे आए हैं, अबुआ आवास आया है, बहुत सा योजना जो भी चीज़ आए हैं इसके ऊपर काम होना ज़रूरी है, ताकि ऐसा नहीं कि पेपर गया और इधर से गया, इधर से फेंक दिया, पता चला कि कुछ भी कर रहा है। इस तरह नहीं। अगला साल लोग भी भरा आवेदन, इन लोग चर्चित कर रहा है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ भीड़ लगाने से नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर काम होना ज़रूरी है। लोग भी कह रहे हैं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। अभी अबुआ इसका हल्ला चल रहा है कि हर पंचायत में 50 ठो है। ठीक है, दिखाइए क्या है नहीं है। सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं हम लोग कि दिखाएं अपना योजना क्या है। ज़मीन पे देखना चाहिए, ऊपर से बात करने से नहीं होता है। ज़मीन पे दिखना चाहिए, जमीन पर दिखना चाहिए, निष्पादन होना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? हाँ, वही जमीन पर देखना क्या नाम चाहिए। हुआ? बंटू साहब। कैसा लग रहा है जो सरकार आयोजन की है? आपके पंचायत में ही सभी पदाधिकारी आ गए हैं आवेदन लेने के लिए। तो ठीक ही लग रहा है और कर रहा है, मगर ये सब जमा करने को बाद सब फिर यहाँ तहाँ हो जाता है। कुछ होता कहाँ है? होना चाहिए। क्या नाम है? मोहम्मद सरफराज आलम। कैसा लग रहा है ये लोगों का काम? अच्छा लग रहा है, भीड़ है, जमा है, सबको अपना अपना काम कर रहा है। सबसे पहला प्राथमिकता देख रहे हैं ये क्या बोलते हैं सुकन्या योजना, ये तो साथ ही साथ हो जा रहा है, इसमें लाभ मिल रहा है। बच्चिया को पढ़ने लिखने में सुविधा होगा। अच्छा है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या नाम है भी आपका? रेवाती साहब। कैसा लग रहा है ये जो आयोजन है वो कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा है। जैसे बात रह गया कि जितना भी पेपर भरा रहा है, जो ये काम होना ज़रूरी है। और ऐसा होता है कि घर पर अभी मान चलिए ये पंचायत में 150-200 रुपया खर्चा होता है फ़ोटो वोटो कराने के लिए, और ऐसा होने के कहीं फेंका गया, काम नहीं हुआ तो जनता को सारा दिन परेशानी हुआ। नहीं होना चाहिए। इसमें यह है कि आपको ऑनलाइन किया जाता है, आपके मोबाइल में मैसेज जाता है कि भैया आपने जो कागज़ दिया था वो हमें प्राप्त हो गया है, उसका ऑनलाइन आपके फ़ोन में भी आपको मैसेज जाता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर। हाँ, तो अभी तो हो ही रहा है। अब अभी फ़ोन में गया है कि नहीं गया पता नहीं लगा हम लोग को। अच्छा, अभी दिए हैं आप? हाँ, अभी दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं। बाकी ओवरऑल ये ठीक कह रहे हैं आप? पंचायत में आज हो रहा है, मुखिया प्रतिनिधि हैं आप, इससे पहले भी अपने खुद मुखिया रहे हैं। अब कैसा लग रहा है कि इससे क्या लग रहा है कि लोगों को किस तरीके से लाभ हो पाएगा, या फिर लग रहा है कि आवेदनों का निष्पादन मुश्किल होगा? बिल्कुल, इसमें इस शिविर में तो बिल्कुल जिस तरह से हमें लग रहा है कि आवास पर प्रधानमंत्री ये अबुआ आवास पर विशेष झारखंड सरकार का फोकस रहा है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो आवंटित होना चाहिए झारखंड में। जिस तरह से हर पंचायत में शिविर लग रही है उस हिसाब से तो होना ही चाहिए। अच्छा, एक सवाल है मुखिया जी, जैसे कि एक आंकड़ा जो जानकारी निकल कर आई है कि भाई 40-50 आवेदन जो अबुआ आवास है वो पंचायत स्तर पर एक तरीके से पहला स्लॉट में दिया जाना है। आपको लगता है आपके पंचायत में लगभग कितना आंकड़ा हो सकता है जिनको ज़रूरी है भाई कि नहीं अबुआ आवास कम से कम ऐसे लोगों को मिले? देखिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं 2015 से इस पंचायत का सेवा कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 2015 से लेके हमने लगभग 80% लोगों का प्रधानमंत्री आवास किया है, इंदिरा आवास किया है। हमें 20% ही लगता है कि यहाँ के लाभुक छूटे होंगे, जो अबुआ आवास से जो है पूरा वंचित है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि इसके अलावा सरकार को आप क्या फीडबैक देंगे कि इस तरह का जो आयोजन है जो हर साल सरकार करा रही है, ऐसे आयोजन क्या जनप्रतिनिधियों के काम को और आसान कर रही है? क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, इस तरह का शिविर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को कुछ राहत मिलती है। लोग प्रखंड कार्यालय दौड़ के जाते हैं, ये शिविर के माध्यम से लोगों का काम हो रहा है। अब देखा जाए जाति, जन्म, कृषि से संबंधित जितने भी लोगों की ज़रूरतें हैं इस शिविर के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों का निष्पादन हो रहा है।
चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए मुखिया प्रतिनिधि हैं सुरेंद्र सोरेन जी, इससे पहले भी ये मुखिया रहे हैं, 2015 से इनका कार्यकाल रहा है। अपने अनुभव के जरिए ये बता रहे हैं कि 80% जो आवास हैं यहाँ के इनके पंचायत के लोगों का बन चुका है। हालांकि जो लोग छूट गए हैं उनका जो एक तरीके से अबुआ आवास के माध्यम से उन छूटे हुए लोगों का आवेदन एक तरीके से लिया गया, उनका भी निष्पादन हो सकता है। बशर्ते इनका कहना है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब यहाँ से तकरीबन प्रखंड मुख्यालय 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऐसे में पदाधिकारियों का और विभिन्न विभागों के स्टॉल को इन्हीं के पंचायत में लगा के आम लोगों का जो है एक तरीके से काम होना एक अच्छी बात कही जा सकती है। जनप्रतिनिधि भी यही कह रहे हैं, जो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, कि भैया सरकार आपके द्वार का जो ये कार्यक्रम है वो बढ़िया है, बशर्ते जो आवेदन दिए गए हैं उसका निष्पादन कम से कम हो जाए। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। खबरों के साथ आपको हम जोड़े रखेंगे, देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।